आज हम बात करते हैं ओशो, जिनका मूल नाम रजनीश आपके बारे में। जन्मता चंद्रमोहन जैन, 11 दिसंबर 1931, जिन्होंने क्रमशः भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना गया, एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता नेता थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद, रहस्यपर्दी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़वादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिनकी वजह से वो बहुत जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे समाजवाद व महात्मा गांधी के कुछ विचारों और हिंदू धार्मिक रूढ़वादियों के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज़्यादा खुले रवैये की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे, क्योंकि इस समय मानव कामुकता पर खुलकर बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता था, जो उस वक्त भगवान श्री ओशो ने किया। बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया। आपका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुच्चावाड़ा गांव में हुआ। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति की बात करें तो इसके संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ सागर में विलीन हो जाना है। शब्द ओशनिक अनुभव का वर्णन करता है। वो कहते हैं, लेकिन अनुभवकर्ता के बारे में क्या, इसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ओशो मतलब सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से एवं 1970 से 80 के दशक में वे भगवान श्री रजनीश नाम से और 1989 के समय से ओशो के नाम से जाने गए। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा भारत व विदेशों में जाकर उन्होंने प्रवचन दिए। रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश किए जाते थे। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपना आश्रम को ऑरेगन, अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया। ये काफ़ी महान विचारक रहे। शुरू में जिन लोगों ने इनका तिरस्कार किया, बाद में वो लोग उनको पूजने पे मजबूर हो गए। 1974 में एक खाद्य संबंधित दुर्घटना के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से निर्वासित कर दिया गया और 21 अन्य देशों से ठुकराए जाने के बाद वे वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। बात अगर जो आपके बचपन की करें तो ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वे अपने पिता की 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। उनका जन्म, जैसा कि आपको बताया, कि कुचावाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो कि तेरापंथी दिगंबर जैन थे। उन्हें अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रखा गया था ओशो के, क्योंकि उनकी नानी ने संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़वादी शिक्षाओं से दूर रखा। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवारा अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश बगावती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे, जिससे परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में वे आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। बात जीवन काल की करें तो वर्ष 1957 में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े,
लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीकों को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल होते हैं। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। अब तक वह आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक तथा उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी नव संन्यास में दीक्षित किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। उनके विचारों के अनुसार अपनी देशनाओं में वे संपूर्ण विश्व के रहस्यवादी, दार्शनिक, धार्मिक विचारधाराओं को नवीन अर्थ दिया करते थे। 1974 में वो पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार के साथ मतभेद के बाद 1970 में ओशो अमेरिका चले गए। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके। उन्होंने अपने शिष्यों को और वहां ओरेगन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। 1975 में वे इस आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया। बात मृत्यु की जाए तो ये काफी रहस्यमयी लगती है। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को 47 वर्ष की आयु में पुणे, भारत के आश्रम में हुई। मौत का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था, लेकिन उनके कम्यून द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी जेलों में कथित जहर देने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो। उनकी राख को पुणे के आश्रम में लाओ तजू हाउस में उनके नवनिर्मित बेडरूम में रखा गया। ओशो की समाधि पर स्मृति लेख है, ना जन्मे ना मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया। ओशो की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और जनवरी 2019 में द क्विंट के एक लेख में कुछ प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे क्या ओशो की हत्या पैसे के लिए की गई थी? क्या उनकी वसीयत नकली है? क्या विदेशी भारत के खजाने को लूट रहे हैं? स्वयं के अनुसार उनके विकास में इनका प्रमुख योगदान रहा।